पावन परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन करते हुए हम आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। त्रिपदी वंदना। हो सके तो वंदनासन में आ जाइए। वंदे अरहम वंदे गुरुवरं वंदे जय जिनेन्द्र। अलका जी, आगे की क्लास आप। सबका स्वागत सुस्वागत। हम दोनों हाथ से आप सबका स्वागत। एमपी के और कल्याणम केंद्र आप सबका सहर्ष स्वागत करते हैं। सुस्वागतम। गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। शुभ प्रभात। यस, विथ स्माइल फेस। करेक्ट। शुभम चेहरे पे बहुत स्माइल है शुभम के, और स्वाति के चेहरे पे अभी आ रही है। सबको स्माइल के साथ सुबह सुबह जब हम स्माइल के साथ एक दूसरे को आपसी ऑनलाइन मिलते हैं। कहाँ कहाँ कितना छोटा वर्ड हो गया है। कहाँ जयपुर, कहाँ सूरत, कहाँ पूना, कहाँ बॉम्बे, कहाँ हैदराबाद, कहाँ कहाँ हम बैठे हैं, और कहाँ यूएसए। यूएसए से भी हमारी विभा जुड़ती है। तो सारे पब्लिक वर्ड से ऐसे जुड़ते हुए हैं हम। सुबह की शुरुआत बहुत सुंदर तरीके से कर लेते हैं। तो आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। प्रेम तो सब चाहते हैं और प्रेम तो सब करते ही है। अगर पूछे तो प्रेम किससे करते हो, तो सब कुछ सामने आएगा। प्रेम भगवान से करते हैं, प्रेम माँ से करते हैं, प्रेम पति से करते हैं, बेटे से करते हैं, परिवार से करते हैं। इतना ही नहीं तो प्रेम अपने कपड़ों से करते हैं, प्रेम अपने घर से करते हैं। प्रेम 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 के बिना तो जीवन चलता ही नहीं। सबका प्रेम करने का स्वभाव होता है। प्रेम करना सबको बहुत अच्छा लगता है, परंतु कभी अपने आप को प्रश्न पूछा है, क्या मैंने अपने आप को प्रेम किया है? ये अशोक जैन ने लिखना है, अपने आत्मा से प्रेम करो। राइट। अपने आप को प्रेम करना कितनी बड़ी बात है। अपने आप को प्रेम करना, खुद से प्रेम करना सीखना बहुत जरूरी है। सब जानते हैं पर सीखे नहीं है। चलो आज हम सीखेंगे। हम भी बड़े भाग्यवान हैं। जैसे गुरु मिले हैं महान, देते हैं कितना ज्ञान, वैसे हमारे पास आते हैं ट्रेनर भी महान, देते हैं बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान। और थोड़ा सा भी जीवन में उतारो तो हम भी खुश रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज हमारे साथ नमिता जुड़ी है। नमिता, सो मोस्ट वेलकम। खुद से प्रेम करना, वाह। दुनिया को छोड़ो। दुनिया के आज मुझसे प्रेम करेगी, कल दूसरे से प्रेम करेगी, आज मुझसे नफरत करेगी, आज अपने आत्मा है, बस वही है, सब कुछ है। और सेल्फ लव, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो नमिता, नमिता एक बहुत, आपने जाना है पहले रेकी की क्लास हुई थी, आरती की क्लास हुई थी, याद है? किस किस को याद है आरती की क्लास हुई थी, रेकी की क्लास? चलिए हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोगों को याद है? यस, ग्रेट। बहुत लोगों को याद है कि भाई रेकी की क्लास हुई थी। आरती बहुत सुंदर क्लास ली थी और वो आगे भी लेने वाली है। इसी आरती की बहन नमिता है। इसी आरती की बहन है ये नमिता। और इनकी माँ भी शायद साथ में जुड़ी है। राइट। हाथ थम्स अप करें, इनकी माँ को देखे हम। यस, इनकी माँ भी हमारे साथ जुड़ी है। और मैं चाहती हूँ कि इनकी माँ जो हमारे सामने बैठी है और अपने बेटी के लिए बहुत खुश होके आज देखना, प्रोग्राम देखना, कितना बड़ी बात है कि अपनी बेटी का प्रोग्राम देखने माँ बैठी है और खुश है माँ कि मेरी बेटियां प्रोग्राम कर रही है। इनका उनको हाईलाइट कर देना ना थोड़ा। मधु, मधु जी नाम है उनका, मधु अग्रवाल। तो मधु जी हमारे सामने बैठी है, वो इनकी माँ है। तो ये माँ को अभी अभी योगा डे पे योग गुरु के रूप में सम्मानित किया गया था। तो देखो, एक माँ योग गुरु है और उनकी बेटियां हर क्षेत्र में, रेकी की मास्टर आरती है, और अभी ये जो
हमारे सामने नमिता आ रही है। वो नमिता के अपनी एक इंस्टीट्यूट है, रीबर्थ योगा स्टूडियो इन जयपुर। जयपुर में इनका मधु जी, आपके चेहरे पे लाइट नहीं है, बहुत अंधेरा है मधु जी की, शायद नहीं, मधु जी का तो चेहरा बराबर है, दूसरे ही हाइट हो रहे, राइट, गुड, कोई बात नहीं है। तो यस, तो ये नमिता जी का खुद का अपना स्टूडियो है, 13 साल का एक्सपीरियंस है, और ये थेरेपिस्ट है, अच्छे उपचार केंद्र भी चलाते हैं, बहुत सारे क्लासेस लेती है, वर्कशॉप लेती है, और ये बहुत हमारे एमए जीवन विज्ञान में भी उन्होंने एमए किया है। और जिनको ज्ञान, अ, नमिता जी की मम्मी का नाम स्नेहलता है, मधु जी उनकी बहन है। सॉरी सॉरी, मधु जी उनकी बहन है, स्नेहलता जी, सॉरी सॉरी, भूल हो गई मेरी, स्नेहलता जी को हाईलाइट करना है। और सॉरी, मैंने गलत समझा, हाथ उन्होंने ऐसा ऊपर किया था, मैंने बोला था इनकी माँ हाथ ऊपर करे, तो मधु जी ने हाथ ऊपर किया था, इट्स ओके। चलिए, तो स्नेहलता जी को अगर हो सके तो हाईलाइट कीजिए। चलिए, तो ये नमिता हमारी आज क्लास लेने वाली है, और ये बताने वाली है हमको सेल्फ लव। देखो, मैं भी बहुत ऐसे दुनिया से जुड़ी हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको प्रेम करना, परंतु जब मैं तेरा पंथ में आई और एक अरहत वंदना की प्रार्थना करने लगी, तब मुझे एक वाक्य बहुत प्रिय होना हुआ था, वो है अपने आप से प्रेम करना। तुम में व तुम मित्तम किम भैया मित्तम इच्छसी। तुम खुद के मित्र बनो ना, अपने मित्र खुद बनो, दूसरे मित्र की तुमको क्या जरूरत है। जब हम अपने आप से प्रेम करेंगे ना, तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ पाने वाला है, और अपना प्रोग्रेस भी होने वाला है। तो ये कैसा प्रोग्रेस करना है, कैसे आगे बढ़ना है, देखे, माँ पिता के संस्कार का एक उदाहरण है आरती और नमिता। इनके पिताजी ने बचपन से ही ये सोचा था कि मेरी बेटी सेल्फ डिपेंडेंट बने, मेरी बेटी योगा में आगे बढ़े। बचपन से इनको पिताजी ने क्लासेस में भर्ती किया था, क्लासेस शुरू किए थे, बचपन से ही ये क्लासेस जाती थी योगा वगैरह, और फिर आगे आगे हर एक की शादी हो गई तो अपने इंटरेस्ट में, जैसे आरती रेकी मास्टर बन गई, तो ये योगा में पोस्ट ग्रेजुएट बन गई। उन्होंने बहुत टाइप के अलग अलग सर्टिफिकेट भी लिए हुए हैं। स्टूडियो के सिवाय इनका कोलेब्रेशन बहुत सारे लोगों के साथ है, हॉस्पिटल से है, होटल से है, कंपनी से है, तो उस सारे से काम करते हैं। अभी हम, हमारा एक नियम है कि नमिता जी, हम ज्यादा परिचय नहीं देते, हम परिचय थोड़ा देते हैं, जो वक्ता बोलता है उसी वक्ता के बोल देते हैं, हमें अधिक परिचय हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार हम सब दोनों हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें दोनों, और थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ओम अरहम, 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 ओम अरहम। ये इसलिए किया कि कोई नींद में से उठ के बैठा है तो थोड़ा जागरूक हो जाए, और नमिता के स्वागत के लिए तैयार हो जाए। तो स्वागत, सुस्वागतम, वेलकम। चलिए, वेलकम, वेलकम, वेलकम नमिता, वेलकम नमिता। एमपीके और कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। नाम बहुत प्यारा है आपका, जैसे आरती का है वैसे आपका भी नमिता। नमिता से बात करते ऐसे लगा कि नम्रता इनके स्वभाव में ही है, नम्रता इनके स्वभाव में है। न मी मिलनसार इनका स्वभाव बातों से लग रहा था। ताउम्र ये कुछ न कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो मैंने नमिता के 3 शब्द लिखे कि न जाने इनमें, इनके पास, न जाने इनके पास कितना ज्ञान है। न पहला शब्द, न जाने इतना कितना ध्यान इनके पास है। मी मिलना सबको अच्छा लगता है, इनको ज्ञान बांटना भी इनका स्वभाव है। ताउम्र ये ऐसे ही आगे बढ़े, प्रगति करते रहे और ज्ञान बांटते रहे, इसी भाव के साथ। माइक हैंड ओवर टू नमिता, वेलकम, वेलकम। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अलका जी और नमिता जी, बाकी को म्यूट किया है। यस, जी, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अलका मैम, आपने इतना खूबसूरत मेरे नाम को एक्सप्लेन कर दिया। तो अपने आप से तो प्यार करते ही थे, दूसरों से प्यार करते ही थे, आज अपने नाम से भी आपने भरपूर प्यार हमें करना है।
सिखा दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच एमपीके फिटनेस क्लासेस, वेलकम जिन्होंने मुझे वेलकम, आज मोस्ट ये, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। तो जिन्होंने मुझे आज का ये मौका दिया और अपनी कुछ ऐसी अच्छी चीजें शेयर करने के लिए, जिससे कि हम जितना प्यार बाहर देते हैं उतना ही प्यार खुद के लिए भी लेकर आ सके। सो मैं नमिता चौहान आप सबके साथ में जयपुर से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक योगा टीचर हूँ, 13 साल से इसी फील्ड के अंदर काम कर रही हूँ और अब तक बहुत सारे लोगों को, 10,000 से ज्यादा लोगों को अब तक मैं योग सिखा चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ। और जितना मैंने योग को सिखाया है उतना ही ज्यादा जैसे जैसे दूसरों के ऊपर काम किया है, वहीं से मुझे समझ में आया कि हम लोग कितना अपने आप को छोड़कर बैठे हैं, कि दूसरी बाहरी दुनिया से तो जुड़ने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, बाहरी दुनिया को देखने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, घूमने के लिए, बाहर लोगों को जानने के लिए। बट उतना ही क्या हम अपने आप को जान पाते हैं? क्या उतना ही हम अपने आप के साथ में जुड़ पाते हैं? तो जैसा भी अलका जी ने एक्सप्लेन किया कि हम कितना प्यार बाहर देते हैं, तो क्या उतना प्यार हमारे स्वयं के लिए है? तो इसी को आज थोड़ा और समझने के लिए आज का हमारा ये सेशन सेल्फ लव, और एज ए योगा टीचर मैंने ये बहुत खूबसूरती से जाना कि जितना काम हम अपने शरीर के ऊपर करते हैं, और सबसे ज्यादा जो कि हमारी लाइफ की एक सबसे जरूरी चीज जो कि हमारी प्राण शक्ति है, हमारी अपनी सांसें, उनके ऊपर जितना हम काम करते हैं, धीरे धीरे हम इस दुनिया के साथ साथ अपने आप के साथ में भी जुड़ते चले जाते हैं। कि जैसे जैसे हम अपनी सांसों की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखना, उसको जानना, उसको समझना, यहाँ तक कि उसको महसूस करना जब हम सीख जाते हैं, तो हमें इस शरीर के बारे में, जो कि उस ईश्वर की हम सबके पास में बहुत खूबसूरत देन है, एक बहुत खूबसूरत तोहफा है, जिसको कि हम सबको सहेज कर रखना है। होता है ना कि आज अगर आपने किसी को तोहफा दिया, उसके जन्मदिन पर, उसकी एनिवर्सरी पर, किसी भी समय अगर आपने किसी को तोहफा दिया, आप तो भूल गए, लेकिन सालों बाद अगर वही चीज आप उसके साथ में देखते हो, आपकी अपनी दी हुई चीज, वही गिफ्ट जब आप उस सामने वाले के हाथ में देखते हो, आपको कितनी खुशी होती है। ये तुमने अब तक संभाल के रखा है। होता है एक बहुत बड़ी नेचुरल स्माइल हमारे चेहरे पर आती है कि हमारी दी हुई चीज उस इंसान ने कितने अच्छे से संभाल कर रखी है, कितने अच्छे से सहेज कर रखी है, वो अभी तक एज इट इज पड़ी है। होता है ना? तो बिल्कुल उतनी ही खुशी उस ईश्वर को भी होती होगी जब हम उसकी दी हुई इस चीज को सहेज कर रखते हैं। बट हम करते क्या है? जस्ट इसके अपोजिट, कि जैसे जैसे उम्र होती जाती है हम अपने आप को छोड़ते चले जाते हैं, कि उम्र आ रही है, अब तो बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, हमारा कमर दर्द तो होगा ही होगा, घुटने तो जवाब देंगे ही देंगे, भाई उम्र हो गई है। होता है ना? और वहीं अगर हम इसका जस्ट उल्टा बोलना शुरू कर कि नहीं, ये शरीर हमेशा हमारे साथ में है, मेरी सेहत हमेशा बहुत अच्छी है, मैं जितना अच्छा खाती हूँ उससे बहुत ज्यादा डबल एनर्जी मेरे शरीर के अंदर जाती है, और सबसे बड़ी बात, अपनी हर एक सांस के साथ एक भाव कि मेरी हर एक सांस उस ईश्वर की देन है। ये सांसें हम ले नहीं रहे हैं, ये सांसें हमें दी जा रही हैं। कहां से? उस ईश्वर। एक डिवाइन एनर्जी हम सबके साथ में है, जहां से कि हमें एक एक सांस मिल रही है, जिसको कि हम अपने शरीर के अंदर उतार रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि उस सांस के साथ हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं, क्या भाव दे रहे हैं, क्या विचार दे रहे हैं अपने शरीर को जब हम सांस ले रहे हैं। आज मैंने बोला सांस लेते हुए कि अरे यार रात में नींद पूरी नहीं हुई, आज का दिन तो खराब जाने थी। उठते ही एक भाव हमने अपने आप को दे दिया, और वो दिन धीरे 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 खराब हो गया। क्यों? क्योंकि हर सांस के साथ वो ईश्वर हमेशा हमारे साथ में। आज के टाइम में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा ना, मैनिफेस्टेशन करना, विजुअलाइजेशन करना, वो सब क्या है? वो हमेशा से हमारे साथ में था, लेकिन अब उसके ऊपर अवेयरनेस बढ़ गई, अब वो चीजें हमें समझ में आने लग गई है, तो उसको अपनी लाइफ में उतारने का
योग हमारे पास में सबसे खूबसूरत माध्यम है, जहां पर कि हम अपने शरीर के साथ, अपनी सांसों के साथ काम करते हुए अपनी तरफ बढ़ते हैं, कि जितना इस आउटर वर्ल्ड से हम कनेक्ट होते हैं उतना ही अपने साथ भी जुड़ते हैं, हर एक सांस के साथ, हर एक क्षण के साथ, कि जैसे जैसे हर रोज आप योग करेंगे उतना ही ज्यादा खुद से जुड़ते जाएंगे। आज आप सबने देखा होगा ना कि बहुत यंग एज के अंदर लोगों को हार्ट अटैक है, बहुत जल्दी लोग दुनिया से जा रहे हैं, अर्ली एज के अंदर जा रहे हैं, और कारण क्या आता है? एक सडन हार्ट अटैक हो गया, पता नहीं अचानक से हार्ट फेल हो गया। वो अचानक नहीं हुआ, वो न जाने कब से चला आ रहा है, कि आज अब वो पूरी तरह से भर चुका और वो एकदम खत्म हो गया। तो जितना हम इस बाहरी दुनिया से लेते जा रहे हैं, हमें उतना ही बाहर देना भी है। और अगर ये एक नियम हम अपना लें तो हम अंदर से हमेशा खाली रहेंगे, और जितना खाली रहेंगे उतना हम ज्यादा शांत रहेंगे, और जितना शांत रहेंगे उतना ही उस ईश्वर से जुड़ पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, और इस प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे। और देखा है ना आपने, जितना हम इस प्रेजेंट में रहते हैं उतना ही खुश रहते हैं। आज इस समय आप बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन दिमाग अगर कहीं और है, कोई बहुत जरूरी काम छूट रहा है, तो आप क्या मेरी बात अच्छे से सुन पाएंगे? क्या आप अपने चेहरे पर स्माइल ला पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। शरीर तो यहाँ बैठा है, लेकिन मन कहीं और है। या तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, या हम पास का रिग्रेट कर रहे होते हैं कि काश ये कर लिया होता, आज अगर मैं ये कर लूं तो कल ये हो जाएगा, है ना? ऑल द टाइम या तो पास्ट या फ्यूचर। प्रेजेंट में जितना हम रहेंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे अंदर आएगी। आप सोच कर देखिए कि जब कभी हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है कि कोई डिसीजन हम नहीं ले पाते, बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जब तक आप डिसीजन पर नहीं पहुंच जाते हो, आपके दिमाग के अंदर कितनी ज्यादा खलबली मची होता है ना? और जैसे ही डिसीजन लेते हैं, वहां पर हम एक तसल्ली भरी सांस के साथ में बैठते हैं। तो वो तसल्ली भरी सांस, उसको लेने का तरीका, उसको जानने का तरीका, वो सब हमें योग सिखाता है। तो आज अभी हम यहाँ पर बैठे बैठे धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें भी आज यहाँ से लेकर जाएंगे, जिससे कि हम चाहे पूरा योग करें ना करें, लेकिन अपनी आदतों में उन चीजों को डाल लेंगे, जिससे कि हम हर रोज थोड़ा और ज्यादा स्वस्थ होते जाएं। राइट? तो सबसे पहले हम अपनी कमर को सीधा करना बैठेंगे, क्योंकि योग सिर्फ आसन करने का नाम नहीं है। योग आपके जीवन जीने की पद्धति है, हमारा लाइफ स्टाइल है। योग हमें सिखाता है कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको चलना है, कैसे आपको खाना है। इन सब के थ्रू धीरे धीरे हमारे शरीर के ऊपर अवेयरनेस बढ़ रही होती है। हम धीरे धीरे इस नेचर से कनेक्ट हो रहे होते हैं। हम जितना दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं, उतना ही नेचर से डिस्कनेक्ट हो रहे होते हैं। आज आपने देखा ना, बहुत टेक्निकल वर्ल्ड है आज हमारा, बहुत सारे टेक्निक्स हमारे पास में है, हर चीज का रिमोट हमारे पास में है, हर चीज की फैसिलिटी हमारे पास में है, और जितनी वो फैसिलिटीज हम लेते जा रहे हैं उतना ही इस नेचर से दूर हो रहे हैं। जबकि हमारा ये पूरा शरीर उस नेचर से ही बना है। 5 एलिमेंट्स हमारा शरीर का, और उतना ही 5 एलिमेंट का ये बाहर प्रकृति। तो जब ये 5 एलिमेंट हमारे शरीर के और इस प्रकृति के, जब पांचों के पांचों जब आपस में जुड़ जाते हैं, वहां पर हम पूरी तरह से बैलेंस्ड होते हैं, पूरी तरह से शांत होते हैं। और जैसा आपको बताया कि जितने ज्यादा हम अंदर से शांत हैं, उतने ही ज्यादा उस ईश्वर से जुड़े हुए हैं। फिर चाहे जो आप मांगो वो आपको मिलता है। तो सबसे पहले बैक स्ट्रेट करके बैठेंगे। कभी भी हमें यूं नहीं बैठना है, ठीक है? ऐसे बैठते ही हमारे क्या हो रहे हैं, कंधे झुक रहे हैं, हमारे लंग्स श्रिंक हो रहे हैं, पेट हमारा दब रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा सिस्टम स्लो होता जाता है, और फिर हम ब्लेम किसको करते हैं? अपनी उम्र को। तो करना क्या है, सिर्फ सीधे होकर बैठना है। सीधे होते ही आपकी 2 इंच हाइट तो वैसे ही बढ़ जाएगी, है ना? तो सबसे पहले अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठेंगे, दोनों एल्बोज को ऐसे होल्ड करिए, और लंबा गहरा सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाइए। हल्का सा ऊपर छत की तरफ देखो,
और सांस को छोड़ते हुए साइड से नीचे आ जाओ। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेते हुए अपने आप को उठाइए, हाथों को और ऊपर की तरफ खींचो, पेट को अंदर की तरफ खींचो। जितना पेट को अंदर की तरफ खींचोगे स्पेस मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपके हाथ ऊपर और फिर पीछे जाएंगे और पीछे से साइड से नीचे आएंगे। एक और पूरा लंबा गहरा सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाइए और साइड से नीचे लेकर आइए। तो सुबह उठते ही जैसे हम अपना फोन उठाते हैं, उस फोन को उठाने से पहले हमें खुद को उठाना है। कैसे? अंगड़ाई के माध्यम से। तो क्या करना है? सुबह उठते ही हमें सबसे पहले अंगड़ाई लेनी है, खुद को उठाना है। अंगड़ाई ले, आंख तो हमारी खुल जाती है, दिन भी निकल आता है, लेकिन शरीर के अंदर वो एक्टिवनेस नहीं आती है, होता है ना। तो बिल्कुल उसको एक्टिव करने के लिए हर रोज हमें क्या करना है? अंगड़ाई लेनी है। कैसे? अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करिए, पूरा ऊपर की तरफ जाते हुए अपने शरीर को खींचो, एक एक बॉडी पार्ट के ऊपर ध्यान लगाओ, खींचो और उसको साइड से नीचे लेकर आओ। तो जैसे ही हम अंगड़ाई लेते हैं, आपने देखा होगा ना, जब कभी हमें आलस आता है हम क्या करते हैं? एक उबासी हमें आती है। तो उस उबासी का आने का मतलब ये हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, राइट। सो सुबह उठते ही अगर हमने ये भरपूर ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर डाल दी लंबे गहरे सांस के साथ में, तो इससे क्या हुआ? हमारे शरीर के हर एक पार्टिकल के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन गई है, जो कि हमें दिन भर एक्टिव रखेगी। ओके। सो पहले जब हमारे बेड होते थे जिसके पीछे की कोई बैक नहीं होती थी, तब आपने देखा होगा कि सुबह उठते ही सबसे पहले हम अपना बॉडी स्ट्रेच करते थे, अंगड़ाई हर कोई लेता था, लेकिन आज कोई नहीं लेता है। आपने एनिमल्स को देखा होगा, वो भी उठते ही सबसे पहले अपना जो बॉडी है, जो अपना शरीर है, उसको वो स्ट्रेच करते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर के साथ में जग रहे हैं। सो कैसे अंगड़ाई लेनी है, अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि अगर भरपूर हम योग करें नहीं करें, कुछ एक चीजों को अगर हम अपने रूटीन में डाल लेंगे तो भी हमें बहुत ज्यादा फायदा हमारे योग का मिल सकता है। तो अपने अपनी जगह पर सब लोग खड़े हो जाएंगे। अब जब हम खड़े होते हैं तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे हमारा पेट बढ़ने लगता है, हमारे जो पैर हैं वो बाहर खुलने लगते हैं। हम जब चलते हैं तो भी हमारे पैरों की जो फेसिंग होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो अब क्या करना है कि जब आप अंगड़ाई लेने के लिए खड़े हो रहे हो तो अपने पैरों को आपको बिल्कुल सीधा रखना है, बाहर नहीं निकालते हुए इनको सीधा रखिए। जब आप इनको सीधा रखेंगे तो आप देखो कि एक डीप कनेक्शन आपको इस मदर अर्थ के साथ में फील होगा। पैरों के ऊपर वेट आएगा। अब जैसे ही वो वेट हमारे पैरों के ऊपर आता है तो धीरे धीरे हमारे पैर एकदम सीधे होने लग जाते हैं। अब अगर हमने इन पैरों को बाहर की तरफ खोल दिया तो क्या होता है? हमारे नीज बेंड होने लग जाते हैं, हमारी बॉडी जो है नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे की तरफ जाने लगती है। तो हमें लगता है कि एज हो रही है इसलिए हाइट भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, लेकिन नहीं, हमें अब इसका जस्ट अपोजिट करना है कि जब आप खड़े हो रहे हो तो आपके पैरों की फेसिंग एकदम सामने की तरफ होनी चाहिए। मे बी कि किसी को यहाँ पर भी फील हो रहा हो, किसी को हल्का सा कमर पे फील हो रहा हो कि जैसे ही पैर सीधे करोगे। क्यों? क्योंकि आदत आपके शरीर की ये पड़ चुकी है। जब आप इनको सीधा करोगे, बट धीरे धीरे सीधा करते जाएंगे, तो ये आपका पूरा सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा आपको एकदम सीधा खड़े होने में। ठीक है। तो अपने टोज, एंकल, हील्स और नीज को बहुत आपस में अच्छे से मिलाइए कि आपके पैरों के अंदर कोई गैप नहीं हो। हल्का सा भी अगर किसी के नीज बाहर की तरफ खुलने लग गए हैं, अगर किसी के नीज की प्लेसिंग चेंज होने लग गई है, तो उनके पैर यूं होंगे। तो आप अपने आप को चेक कर सकते हो। तो जब आप सीधे खड़े हो रहे हो तो आपके दोनों घुटने आपस में मिले हुए होने चाहिए। हल्का सा पेट को अंदर की तरफ खींचो, फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए पूरा अपने आप को ऊपर की तरफ खींचो, पेट को अंदर की तरफ, हाथों को ऊपर की तरफ। अब पैरों को नीचे दबाओ और हाथों को ऊपर की तरफ खींचो और सांस छोड़ते हुए साइड से नीचे। एक और बार, इनहेल, पैरों को नीचे दबाते हुए, दोनों पैरों को आपस में मर्ज मिलाते हुए, आपस में ज्वाइन करते हुए, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल and exhale down, and one last time, inhale and exhale down and relax.
सो ये एक सिंपल एक्सरसाइज जो कि हमें हर रोज करनी है, राइट। उसके बाद अपनी नेक एक्सरसाइज, सिंपल है। नेक एक्सरसाइज देखने में बहुत सिंपल लगती है, बट बिलीव में अपने आप में ये आपके पूरे शरीर के ऊपर काम करती है। जैसे जैसे हमारी स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी गर्दन फ्लेक्सिबल होती जाएगी, उसका पूरा असर आपके पूरे शरीर के ऊपर आएगा। सो नेक अप एंड डाउन आपको कैसे करना है? इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाइए और एक्सहेल करते हुए नीचे। हाँ, इसके अंदर हम गलती क्या करते हैं कि जब हम गर्दन को ऊपर नीचे करते हैं, हम सिर्फ इतना सा करके इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है एग्जैक्टली? सबसे पहले आपको सीधा बैठना है, कभी भी आपको टमी को आउट करके नहीं बैठना है, एकदम सीधे बैठो। अब जब हम अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हैं तो सबसे पहले हमारा फोरहेड ऊपर की तरफ जाता है, उसके बाद में हमें नोज को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। उसके बाद कोशिश करिए आपके लिप्स बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएं, और उसके बाद एट द एंड अगर आप मैक्सिमम स्ट्रेच कर पा रहे हो तो आपका जो चिन की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ जाएगी। धीरे से सांस को छोड़ते हुए नीचे। इजी, राइट। सो आपको क्या देखना है? सबसे पहले फोरहेड, देन नोज, देन लिप्स एंड देन चिन। कि जब आपकी चिन पूरी तरह से पीछे जा रही है तो उससे क्या हो रहा है? आपकी गले की सारी मसल स्ट्रेच हो रही है, आपके लंग्स तक स्ट्रेचिंग हो रही है, उसके बाद वो आपके डायफ्राम तक आएगा, उसके बाद वो आपकी नेवल तक आएगा, नेवल से बिल्कुल आपके वो रूट चक्रा तक एक्टिवेट होगा। ओके। तो जैसे जैसे आप डीप स्ट्रेचिंग करेंगे, बट इसके अंदर अगेन वही, जैसे मैंने आपको बताया कि टमी आउट नहीं करना, आपको बैक को स्ट्रेट करना है, बॉडी को अपलिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ उठाइए। सो जैसे ही आप गर्दन को ऊपर उठा रहे हैं, फ्रंट साइड अपने चेस्ट, उसके बाद अपनी रिब्स को उठाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फील होगी। सो एक सिंपल स्ट्रेच से आप अपने लंग्स को हेल्दी कर सकते हो, आप अपने हार्ट को हेल्दी कर सकते हो, आप अपने विशुद्धि चक्र को एक्टिव कर सकते हो। और विशुद्धि चक्र को एक्टिव करने का पर्पस क्या है? बहुत सारा हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर स्टोर पड़ा होता है, लाइक बहुत सारा अनडाइजेस्टेड फूड, कि कुछ हमने ऐसा खाया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो शरीर के किसी एक कोने में रह गया, हमारा उससे डाइजेशन पुअर हो रहा है, स्लो हो रहा है, उसके बाद हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो रहा है, उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्लो हो रहा है। सो धीरे धीरे वो इम्प्योरिटीज जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर इकट्ठी होती जाती है, और सिर्फ फूड ही नहीं, बहुत सारे इमोशन, बहुत सारी लोगों की ऐसी बातें जो कि हमें हर्ट कर गई है, और बहुत सारे ऐसे अनवांटेड थॉट्स जो कि इस आउट ऑफ वर्ड से हमें मिल गए हो। अब वो हमें मिल तो गए, लेकिन हमें उनको रिलीज करना नहीं आता। हर कोई बोलता है ना कि हमारे पास में कोई ऐसा है नहीं जिससे कि हम सारी बातें शेयर कर सके। मत करिए, तो सिर्फ योग करिए और सिर्फ एक्सेल करिए, सांस को छोड़िए। तो ज्यादा से ज्यादा जब हम एक्सेल करेंगे कि जितना लंबा हमारा इनहेल है उससे डबल अगर हमारा एक्सेल हो, तो हर रोज हम अपने शरीर को खाली कर सकते हैं। तो आइए अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि जितना हमारा इनहेलेशन है वो हमारा जस्ट एक्सहेलेशन उससे डबल होना चाहिए। तो बिल्कुल सीधे बैठेंगे। अब 4 काउंट के अंदर जब हम इनहेल कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि 6 काउंट के अंदर एक्सहेल हो। फर्स्ट हमारा 6 के साथ में होगा, उसके बाद में वो 8 के साथ में होगा, और मे बी किसी का वो उससे भी ज्यादा लंबा हो सके। ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आंखें खोल के, कोई जरूरी नहीं है कि जब आप प्राणायाम करें या जब आप ध्यान करें, यस, खुली आंखों से भी आप ध्यान कर सकते हैं। सो इस टाइम क्योंकि हमें देखकर करना है इसलिए अपनी आंखों को खुला रखो, सीधा बैठो, बैक आपका स्ट्रेट, हल्का सा पेट को बहुत हल्का सा अंदर की तरफ खींच कर बैठो ताकि आप एक्टिव रहो। लुक, जितना ज्यादा हम अपने पेट को खुला छोड़ते हैं, खुला इन द सेंस कि इसको यूज नहीं करते, इसकी मसल्स को यूज नहीं करते, उतना ही ज्यादा हम अपने ही शरीर से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। कि जितना ज्यादा
ये पेट जिसका बड़ा हुआ है, ये मानकर चलिए वो नेचर से उतना ही दूर है। नेचर कौन सा है? ये जो एक नेचर, जो प्रकृति हमें बाहर दिखाई दे रही है, और दूसरा हमारा खुद का नेचर, दूसरा हमारा ये शरीर, कि ऑल द टाइम, जैसे आपको बोला ना कि सडन कोई भी बीमारी नहीं आती, बहुत धीरे 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 ये हमारे शरीर के अंदर शुरुआत करती है, लेकिन हम अपने ही शरीर को जब सुन नहीं पाते, इसको हर समय इग्नोर कर रहे होते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें हमारे शरीर के अंदर बढ़ते 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 एक बड़ा रूप ले लेती है। तब हम बोलते हैं कि पता नहीं कैसे ये कहां से आ गया, एकदम से कहां से आ गया, एकदम से साइलेंट अटैक कैसे आ गया। तो वो एकदम नहीं होता है, इसलिए कोशिश कर रही है हर रोज अपने शरीर को सुनने की, कि जितना हम बाहर लोगों को सुनते हैं बहुत ध्यान से, उतना ही हमें अपने आप को भी सुनना है। अब उसको सुनने के लिए सबसे पहली जो चीज है ना, कि जब आप खाना खाने बैठते हैं, अभी ब्रीदिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे, पर जब आप खाना खाने बैठते हैं, बहुत अच्छे से हमारा पेट हमें बता रहा होता है कि मैं भर चुका हूं। बताता है, नहीं बताता? सबको पता लगता है, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी चीज हमारे सामने पड़ी है जो कि हमें बहुत स्वाद लगती है, हम उसे खाते हैं और उसको खाने के बाद में रिग्रेट करते हैं। तो जैसे ही हमारा पेट भर जाए, अगर आयुर्वेद के हिसाब से हमें हमारी भूख से 1/4 कम खाना चाहिए, बट अगर आपने पेट भर के भी खा लिया है तो वहां पर रुकने की कोशिश करिए। अपने पेट को सुनिए, क्या वो भर गया? अब इसके बाद में एक निवाला भी हमारे पेट के अंदर नहीं जा सकता। तो अगर आप अपने पेट को हल्का स्पेस देकर रखते हो, तो आपकी जो मशीनरी है उसको चलने में हेल्प मिलती है, आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर काम कर सकता है, और वो धीरे धीरे आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। अब फूड को डाइजेस्ट करने में सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? हमारा वज्रासन। अपने दोनों पैरों को मोड़कर बैठ जाइए। सो इसी के साथ में हम अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। वज्रासन सबको पता है, ये एक ऐसा आसन जो कि हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। वज्रासन। अब किसी के घुटने में दर्द है, मैं तो वज्रासन नहीं कर सकता, मेरे घुटने में दर्द है, हमारे पास में उसका भी इलाज है। क्या करोगे? एक छोटा सा तकिया लो और उसको यहाँ अपने पैरों के बीच में दबा दो। अब ये मेरे पास में बहुत पतला है, आप चाहो एक लो, दो लो, इसके ऊपर और ले लो, आप जितने चाहो यहाँ पर इसको तकिए लगा सकते हो। अगर इस पोजीशन में भी आप बैठे हैं तब भी आपको ये भरपूर वज्रासन का फायदा देगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप वज्रासन में नहीं बैठो, इजीली बैठो, दोनों पैरों के अंदर गैप करके बैठो, और एक तकिया, मोटा तकिया, आप चाहे जितना मोटा तकिया इन पैरों के बीच में लगा सकते हो, ताकि आप अपना जो सिस्टम है उसको हेल्प दे सके। ठीक है, तो बैठेंगे जो लोग बैठ सकते हैं वज्रासन के अंदर। इस वज्रासन के आपको अभी हम और भी बेनिफिट्स बताएंगे। राइट, बैक स्ट्रेट। नाउ अब जैसे जैसे मैं 4 काउंट के अंदर अपना हाथ ऊपर कर रही हूँ, वहां पर आपको इनहेल करना है, जैसे जैसे मैं हाथ को नीचे लेकर आऊंगी 6 काउंट के अंदर आपको एक्सहेल करना है। सो दिस इज इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। ऑलराइट, सो पूरा ध्यान इस टाइम कैमरे के ऊपर रखते हुए, एंड आई रिक्वेस्ट कि सब लोग अपना कैमरा ऑन कर देंगे, तो अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम उनको गाइड कर सके। थैंक यू सो मच। चलिए, सो डीप, चारों तरफ से अपने ध्यान को हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आओ, बिल्कुल बैक को स्ट्रेट करके बैठो। नाउ स्टार्ट, इनहेल 1 2 3 4, and then exhale 1 2 3 4 5 6. Inhale, exhale, inhale, exhale 1 2 3 4 5 6. Inhale, exhale, मेरे हाथ के साथ साथ आपकी ब्रीदिंग चलनी चाहिए। इनहेल, exhale, and one last time, inhale
and exhale. Relax. तो आप ये जितनी देर आपने ब्रीदिंग की, just relax, relax. जितनी देर आपने ये ब्रीदिंग की, आप देखिए कि आपका ध्यान कहीं और जा ही नहीं सकता। पूरा ध्यान कहाँ पर आया? हमारा पूरा का पूरा अपनी ब्रीदिंग के ऊपर था या नहीं था? इन 6 ब्रीदिंग के अंदर किसी का भी ध्यान इधर से उधर गया नहीं। तो ये क्या कर रहा है? आपको पूरी तरह से प्रेजेंट में लेकर आ रहा है। तो जैसे मैंने अभी जो अवेयरनेस हम अपनी ब्रीदिंग के ऊपर लेकर आ रहे हैं, वो जाने का एक तरीका था कि अपनी तरफ लौटने का एक तरीका है। आप सिर्फ आज बैठ के अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए। अब वो सोर्स चाहे तो आपके आसन हो सकते हैं, आपकी ब्रीदिंग हो सकती है ना, ताकि आप पूरी तरह से खुद से प्यार करें। क्यों जरूरी है? क्योंकि अपने आप से जितना आप जुड़ेंगे, आप अपने आप को जानेंगे। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर हमें हमारा ही शरीर, हमारी ही खुद की बातें या हमारा ही मन हमें सुनाई नहीं देगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे हम अपने ही शरीर को छोड़ते जा रहे हैं, और जितना इसे छोड़ेंगे डे बाय डे, वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, डल होता जाएगा, बीमारियों से घिरता जाएगा। ठीक है। सो अपने आप को सुनना इसलिए भी जरूरी है ताकि हर रोज हम अपने आप से जुड़ सके। जुड़ने के लिए आप योग करेंगे, योग के साथ में आप अपनी ब्रेथ के लिए अवेयर होते हैं। अब जैसे जैसे ब्रेथ के लिए अवेयर होंगे, आपको पता लगेगा कि कहीं पर भी अगर आपके शरीर में छोटा सा भी अगर कोई बीमारी आ रही है, आज अगर हेडेक हो गया है तो हमने उसको दवाई लेकर ठीक कर लिया, कल को फिर से हेडेक हो रहा है, हमने फिर उसके ऊपर दवाई लेके उसको ठीक कर लिया, लेकिन वो उसका एक परमानेंट इलाज नहीं है। अगर हमें वो सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसको हम ब्रीदिंग के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू उसको प्रॉपर ठीक कर सकते हैं। अब बहुत बार होता है ना कि हम जब बाहरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं, सोसाइटी के लिए हम बहुत सारा कुछ कर रहे होते हैं, और शरीर हमारा खुद का बिगड़ रहा होता है। हम अंदर से पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। आप देखिए कि आज अगर जो रात में जब हम जाकर सोते हैं, तो वहां पर भी पूरी तरह से रिलैक्सेशन नहीं होता। इसलिए योग के अंदर हम करते हैं शवासन, शव की भांति अपने आप को छोड़ना। हर रोज जब हम उसे खाली करते हैं, और जैसा हमको बताया कि जितना ज्यादा हम अंदर से खाली होंगे, उतना ही ज्यादा शांत होते हैं। आज अगर हमारे यहाँ पर बहुत सारे थॉट्स भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा टेंशन है, तो हम खुश हो ही नहीं सकते, फिर बाहर चाहे हमारे सामने कितना ही खूबसूरत नजारा क्यों ना हो। अगर दिमाग के अंदर बहुत सारा वर्कलोड लेकर हम अगर यहाँ बैठे हैं, तो फिर चाहे कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना चल रही हो, वो हमारे अंदर जाएगी ही नहीं। तो जब हम यहाँ से कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़े दिखते हैं, बहुत ज्यादा उनका शरीर फैला हुआ दिखता है, धीरे धीरे वो कमजोर होते जा रहे हैं कि 25 की एज में भी उनका शरीर कैसा काम कर रहा है, 50 जैसा। आज अगर हम यंगस्टर्स को देखें, छोटे छोटे बच्चों को देखें, तो बहुत ज्यादा उनके अंदर आलस भरा हुआ। तो उस सब को दूर करने के लिए हमें जरूरी है खुद को हर रोज उठाना, हर रोज अपने आप को एक्टिव करना, अपने लिए, खुद के लिए अवेयर करना। तो अगर वो नहीं करेंगे तो हम अपने आप को छोड़ते चले जा रहे हैं, और जितना छोड़ेंगे उतना ही, छोड़ना मतलब अपने अपने आप को खुला छोड़ दिया है कि बाहर से जो कुछ भी आए वो हमारे लिए है या नहीं है, हम फिर भी उसे अपने अंदर उतारते जा रहे हैं। आज हमारे पास में खाने को लेके बहुत सारी वैरायटीज है, और हमारा शरीर अगर उसके ऊपर अवेयरनेस है, अगर हम खुद से कनेक्टेड है, तो बहुत जल्दी समझ में आता है खाते ही कि ये हमारे लिए नहीं है। जैसे आपने एनिमल्स को देखा होगा ना कि अगर वो अपने अगेंस्ट कोई फूड खाते हैं, वो झट से वॉमिट कर देते हैं। और वहीं अगर हमारे अंदर कुछ ऐसा जा रहा है, शरीर बोल रहा है, हल्का हल्का आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, बट जीभ का स्वाद वो उससे कहीं ज्यादा हमें समझ में आता है। और जब वो चीजें जो कि हमारी प्रकृति के विरुद्ध है, फिर भी हम अगर उसे अपने शरीर के अंदर उतारते हैं, तो वही
हम अपने ही शरीर से दूर होते चले जाते हैं। तो वो सेल्फ लव इसलिए बहुत जरूरी है ताकि हमें हमारी प्रकृति बहुत अच्छे से समझ में आए कि जितना हम अपने इस प्रकृति से जुड़ेंगे उतना ही इस बाहरी प्रकृति से जुड़ेंगे, कि सूर्योदय के साथ में उठना और सूर्यास्त के समय उसके साथ साथ ढल जाना। और आपने देखा होगा कि आज के टाइम हम इसका अपोजिट कर रहे हैं कि जैसे ही रात होती है वहां पर सबकी पार्टी शुरू होती है, अब शोर शराबा शुरू होता है, जहां पर कि हमारे ढलने का टाइम होता है, हमारे शरीर को सेटल करने का टाइम होता है, हम जस्ट उसका अपोजिट करते हैं। तो ये सब हम कब करना छोड़ेंगे? जब हम खुद के साथ में जुड़े होंगे, जब हम खुद के नेचर को समझ पाएंगे, जब हमें पता होगा कि ये हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। तो वो सेल्फ लव आपको अपने आप को स्वस्थ रखने में, आपको प्रेजेंट में रखने में और आपको अवेयर रखने में आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं चाहूंगी कि थोड़े से लोग भी क्वेश्चन पूछे आपको, क्योंकि हर दिन खुद से प्यार करो तो जीवन में आनंद ही आनंद है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात हम पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, परंतु नमिता है कि वो जीवन जी रही है, वो जीवन सीख रही है, और वो उसने खुद ने ये सीखा है कि कैसे खुद से प्यार करना है। खुद से प्यार करना हमें सीखना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पहले प्रश्न पूछ लीजिए, फिर नमिता जी बाकी की बातें बताएंगे। एक दो क्वेश्चंस के लिए यू आर मोस्ट वेलकम। जिनको प्रश्न पूछना है वो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं, तो फिर उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाएगा। एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड? आज बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, सो मैं सबका वेलकम करती हूँ। और मैं बताना भी चाहूंगी कि एमपी के और कल्याणम योग केंद्र रोज 6:30 बजे डेली हमारी ऑनलाइन क्लास रहती है, और ये क्लास फ्री रहती है। और ये क्लास में नमिता जैसे, आरती जैसे ही और ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, और बहुत सारी रोज नए नए टॉपिक पे स्वस्थ कैसे रहना है, मस्त कैसे रहना है, ये सिखाती है। तो आप लोगों को सेल्फ लव के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज आस्क द क्वेश्चन। यस, एनीवन? कुछ लोगों की सामायिक है, हमारे में सामायिक में ज्यादा बोलते नहीं है, इसलिए वो नहीं पूछ पाएंगे शायद। तो एनी अदर वन? सुचिता तुम भी पूछ सकते हो, ताकि फिर बाकी दूसरे शुरू कर जाएंगे, और जितने वीडियो ऑन कर सकेंगे दैट विल बी वेरी ग्रेट। बहुत सारे लोग हैं पर वीडियो ऑन नहीं है। तो वैशाली, रुशाली है, राखी अग्रवाल, दौलत जी, तो आप तब तक अपने वीडियो भी ऑन कीजिए। और पहले, सबसे पहले सुचिता। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर नमिता जी, बहुत सुंदर ले रहे हो आप। और जो आपने की भाषा शैली है बहुत अच्छी तरह से बता रहे हो। मेरा क्वेश्चन था, क्या सिर्फ योगा और जीवन शैली के बारे में जो बता रहे, और क्या ऐड करना चाहिए इसमें? खाने का भी रह सकता है शायद, मुझे लगता है, और अपनी रहन सहन, अपनी संगत, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देना। बिल्कुल मैम। खाने पीने का, जब सब लोग मेरे पास में आते हैं ना, जब वो योग को ज्वाइन करने के लिए मेरे पास में आते हैं, तो वो आते ही मुझे पूछते हैं कि हमें आप डाइट बताएंगे प्लीज। तो आज आप मुझे एक बात बताइए कि किसको नहीं पता कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए? हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हमारा एक क्वेश्चन होता है कि आप प्लीज हमें डाइट बता दीजिए। आपका शरीर है, ये मेरा शरीर है। सो आपके शरीर को क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? आज मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं स्वयं से जुड़ी हुई हूँ। आज अगर मुझे दूसरों को बताना है, तो मैं उन्हें वहां पर खाने के बारे में नहीं बताती हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए। ये हम सबको पता है कि हमें तला भुना नहीं खाना, हमें रात को नहीं खाना, है ना, हमें बहुत जंक फूड नहीं खाना, हमें पैक्ड फूड नहीं खाना है। तो वहां पर मैं उनको स्वयं से जोड़ने का काम करती हूँ। तो उसमें क्या, उनका मेरा एक ही जवाब होता है कि आप आइए, योग करिए, और 15 दिन बाद मैं आपको आपका डाइट चार्ट दूंगी। एंड बिलीव मी, आफ्टर 15 डेज उनको डाइट चार्ट की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि अब वो प्रकृति के साथ में इतना जुड़ चुके हैं कि वहां पर उनका खुद का जो एपिटाइट है, हमारी जो भूख है, हमारा जो अंदर का नेचर है ना, वो हमें समझ में आ जाता है। 15 दिन के अंदर हमें पता लग जाता है कि हमारे शरीर को कितना खाने की जरूरत है,
कितना हमें खाना चाहिए। और जैसे ही आप यहाँ से जुड़ते हैं ना, तो वो जो एलर्जेटिक फूड होता है जो कि हमारे शरीर को सूट नहीं करता, वो भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। आज आपने देखा होगा कि बहुत एलर्जी के टेस्ट होते हैं, है ना, कि आपके शरीर को क्या नहीं सूट कर रहा, आपने बाहर जाके किसी और को सरेंडर कर दिया कि आप बता दीजिए कि मुझे किस चीज से एलर्जी है। यस तो वो सुशील, डिपेंडेंसी मैं चाहती हूँ कि आप दूसरों के ऊपर नहीं, आप स्वयं वो जिम्मा उठाएं। आप अपने साथ में इतना अच्छे से जुड़े, अपने शरीर को इतना अच्छे से जाने कि वो डिपेंडेंसी आपकी आपके ऊपर आए कि कौन सा फूड आपको नहीं सूट कर रहा, वो आपको झट से क्लिक हो जाए कि अंदर एक निवाला डाला, अंदर कुछ हलचल हुई, वहीं एक एक्टिवनेस मेरे माइंड के अंदर आई, ये मुझे जच नहीं रहा है, पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। और होती है, सबके साथ में होती है, बट हमारे कान कहाँ है? बाहर की तरफ। अगर उन कानों को हम अंदर अपने पेट की तरफ रखें तो बहुत जल्दी से हमें समझ में आ जाएगा कि ये खाना मेरे लिए थैंक यू, नहीं थैंक है। यू। सुशील जी, आपका ठीक है? वीडियो ऑन कर दीजिए। और सुशील बोरा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कहाँ से हो बताइए और आपका क्वेश्चन पूछिए। सुशील, मैं विजयनगर से हूँ। नमिता जी नमस्कार। नमस्ते नमस्कार जी। प्रदीप जी। नमिता जी, जैसे बहुत लोगों में अपने आप में हीन भावना भर जाती है, दूसरों को देख करके भी भर जाती है कि भाई ये इतना अच्छा जा रहा है, मेरा कम हो रहा है। ऐसे भी वो भी अपने से थोड़ा दूर होता जा रहा है, वो अपने आप से लव करना कैसे करे फिर? एग्जैक्टली exactly. तो जैसा मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि हमारे सामने मतलब कोई एक पर्सन हो जहां से जिस पर कि हम अपने सारे इमोशंस या सारी बातें उसके साथ में शेयर करें तभी हम अपने आप को हील कर सकते हैं, नहीं। अगर डिप्रेशन में जो लोग हैं वो बैठ के थोड़ा दे भी, जैसे अभी मैंने एक्सरसाइज जो आपको बताई, मैं इसीलिए साथ में एक्सरसाइज लेकर चल रही थी, क्योंकि जब हमारी बॉडी के मूवमेंट होते हैं, अब पूरे ध्यान से जब हम उन मूवमेंट को करते हैं तो क्या होता है प्रदीप जी, हमारा एक अवेयरनेस कि आज आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया कि आपको हाथ उठा के आपको ऐसे ऐसे करना, ठीक है, आप कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, आपने सिर्फ हाथ हिलाए, बट वही मैं आपको बोलूं, इनहेल एक्सेल, इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए डाउन, करके देखिए, दोनों में आपको मेजर डिफरेंस आएगा। यहाँ पर आपकी कोई अवेयरनेस नहीं थी, आप किसी ने आपको बोला योग करना है, आप आए और योग किया और चले गए। हम क्या कर रहे हैं, आप अगर एक हाथ भी ऐसे हिला रहे हैं, मैं आपको बोलूंगी यहाँ पर सांस लेना है, यहाँ पर सांस छोड़ना है, यहाँ पर सांस लेना है, यहाँ पर सांस छोड़ना है, क्या हुआ, आपका आपके शरीर के लिए एक भाव महसूस हुआ, आपको आपका हाथ महसूस हुआ कि आपका हाथ कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। सो वैसे वैसे हर एक्शन के साथ, हर मूवमेंट के साथ में हम वो अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब हमें हमारा शरीर समझ में आता है। अब जरूरी नहीं है कि वो अपने इमोशन को हम किसी के साथ में शेयर करें, हम जितना एक्सेल करते हैं अंदर का सारा स्ट्रेस, सारी नेगेटिविटी, सारे इमोशंस, अनवांटेड इमोशन जो कि हमारे काम के नहीं है, वो आपके रिलीज होते हैं जब थैंक जब यू, हम सांस छोड़ते हैं। और वो जैसे जैसे रिलीज होते हैं, यस, वापस हम थैंक हल्के यू। होना शुरू कर सतीश देते हैं, जी, तो अंदर की वो हीन भावना भी आपकी दूर होती है। सतीश जी कुछ पूछना चाहते हैं। क्यों नमिता जी? ऑडिशन। जी नमस्ते मैम। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मैम। मेरे एक्चुअली मैम मैं पिछले 18 मंथ से नमिता से जुड़ा हुआ हूं, और जो लाइफ में चेंजेस आए हैं वो शायद ये इन्फॉर्मेशन सभी को मैं सेल्फ यहाँ पर लव बता दूं, सतीश जी मेरे साथ में ऑनलाइन योग करते हैं और इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी बीमारी सिर्फ योग से ठीक की है, और वो भी ऑनलाइन। जी सतीश जी। जी एक्चुअली बोलिए। मैं ये बात जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा शायद सेल्फ लव की तरफ हम कन्वर्ट हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं 2 मिनट लूंगा मैम। मैं प्रॉपर उदयपुर से हूँ, राजस्थान, और मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ। और नमिता जी तो हमें एक ईश्वर के आशीर्वाद की तरह मिले मेरे जीवन के लिए, क्योंकि आज 2020 के लगभग मेरे L4 और L5 और C1 C2 ये जो है रीढ़ की हड्डी, उसमें प्रॉब्लम थी, और 2 बार MRI कराई। और मेरे इतना जबरदस्त पेन था कि मेरे 35 और 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है स्कूल में, क्लास में, वो लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर मेरे दोनों पैरों में ठेठ एड़ी तक दर्द शुरू हो जाता था। और चलने की अगर बात कहूँ तो मैं 10 से 20 मीटर चलता तो मुझे ब्रेक लेना पड़ता था। और वास्तव में ईश्वर का आशीर्वाद है कि नमिता जी का कहीं से कांटेक्ट मिला और मैं उनसे ऑनलाइन जुड़ा।
सबसे बड़ा दिक्कत तो ये थी कि ऑनलाइन और योगा लाइफ में रेगुलरिटी नहीं और ऑनलाइन योगा करना, तो फिर भी मैंने उसको चांस की तरह लिया कि नमिता जी से लेते हैं ऑनलाइन क्लास। और मैंने जब ऑनलाइन क्लास ली, उसके 2 से 3 महीने में रेगुलर नमिता जी ने ऑनलाइन इस तरह से ट्रीट किया जैसे ऑफलाइन योगा कराया जाता है। ये सबसे बड़ी बात रही मेरे साथ। और हमारा एक घुटना भी अगर बेंड है तो वो वहां से चेक कर लेते थे और उसको प्रॉपर करते। तो इस परफेक्शन के साथ किया। और मेरा जो ये दर्द था इस लेवल का, जहां पर मुझे पंकज गांधी सर है, न्यूरोलॉजिस्ट, हमारे इधर एक बड़ा अस्पताल है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आपके ऑपरेशन की एक आइडियल पोजीशन है, नहीं तो आप पैरालाइज हो जाओगे। ये अपने आप में बात कितनी बड़ी तनावपूर्ण थी जब मेरी एज 40 ईयर प्लस है। तो इस तनाव से मैं मात्र 3 महीने में बाहर आ चुका था। और आज 18 महीनों से मेरी जिंदगी में योग एक आदत बन चुका है। मैडम के शब्दों से, उनके शब्दों के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, जहां हम कर पाते हैं, जितना हम कर पाते ना, उससे एक्स्ट्रा हम कर पाते हैं एफर्ट लगाकर, उससे मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया कि मैं स्लिम भी हुआ, वेट लॉस भी हुआ। और फूड पैटर्न की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऑटोमेटिकली एक ऑटो मोड पर हमारा फूड पैटर्न सेट हो गया कि हमें खाना कितना खाना है, वहां रुक जाता है ऑटोमेटिक, मन और पेट सब चीजें रुक जाती है ऑटोमेटिक। तो ये ऑटो जी। मोड पे आना सबसे बड़ी चीज क्या है? रेगुलरिटी। वो कभी लाइफ में मैं मेंटेन नहीं कर पाया। शायद बहुत सारे कम लोग होते हैं जो अकेले में योगा करके रेगुलर मेंटेन हो पाए। एक ग्रुप योगा थैंक यू बहुत बहुत मायना रखता है। तो वो चीज सबसे बड़ी। और मेरा जो कॉन्फिडेंस है कि मैं पिछले 18 महीनों से योगा कर रहा हूँ, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं 18, और मेरी हैबिट बन चुकी है। अगर आज मैं नमिता जी के सुबह उठकर शब्द नहीं सुनूं तो लगता है जीवन खाली खाली सा है। ये इतना बड़ा पैटर्न बदला है। थैंक यू थैंक यू सतीश जी। तो इन्होंने योग के माध्यम से अपनी स्लिप डिस्क, जिसका कि ऑपरेशन तक बता दिया था, वो ठीक किया। तो उससे भी एक हीन भावना हमारे शरीर के अंदर आती है बीमारियों के थ्रू, तो वो भी आपकी धीरे धीरे चली जाती है। और जैसा बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। बोला, एक शुभम ऑटो मोड आना। शुभम शुभम जी कुछ हाँ पूछना चाहते हैं? अभी टाइम पूरा होने वाला है, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, एक दो क्वेश्चन ही लेंगे। तो शुभम के बाद अशोक जी बोलेंगे, तो शायद नमस्ते। पूरा हो जाएगा, तो हम यही स्टॉप करेंगे। हम नमिता जी की क्लास और भी एक बार रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमको जब अच्छा लगता है और हम ज्ञान लेना चाहते हैं। और नमिता, एक बात है कि जो भी यहाँ आता है वो हमारा परिवार का बन जाता है। और एक बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सालों से, और हमारा रिकॉर्ड है 365 दिन नॉन स्टॉप क्लास का वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा। और ये कंटिन्यूस कोरोना के टाइम से चालू है। और इसमें हर टाइम एक्सपर्ट्स बढ़े हुए हैं आप जैसे। तो नए लोग जुड़े, उनको भी निवेदन है कि 6:30 बजे क्लास होती है, आपको जब भी चाहे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सुनेंगे शुभम के बारे में, या उनका कोई क्वेश्चन क्या है वो, या आपका एक्सपीरियंस बताएंगे शुभम। अलका जी एक बताती हूँ, संडे को 9 बजे रहती है। हाँ, संडे को 9 बजे रहती है। यस, थैंक यू सुचिता। किरण अग्रवाल बेंगलोर से। मैं नमिता के साथ 3 साल से योगा क्लास में जुड़ी हुई हूँ ऑनलाइन। और मैं मतलब अचानक से ऐसे ही जैसे ईश्वर का आशीर्वाद मुझे मिला हो, वैसे नमिता के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं जैसे अभी मजाक बता रही हूँ, मतलब टमी भी मेरी इतना सुनता है, जैसे नमिता बोलती है टमी इन, तो मेरा टमी भी अपने आप, मेरी सब नस नाड़ियां मुझे लगता है कि नमिता की बातें सुनती है। और मुझे मतलब एज फैक्टर जो है 60 है, लेकिन मैं कोई तरह की किसी तरह की दवाइयां नहीं लेती हूँ। रिवर्स वेरी हो गया, मैं पहले बहुत चलती थी और एकदम सीधा चलने सीख गई हूँ। जैसे ही मैं चलती हूँ, मेरे को नमिता की मतलब आवाज आती है कि नहीं, आप योगी हो, आप टेढ़ा कैसे चल सकते हो। यस, हर थैंक पल। यू। थैंक यू मैम, थैंक और यू सो मच। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत। मेरा फ्रोजन शोल्डर था, उसमें भी मतलब खाली योगा के माध्यम से मैंने अपने आप को ठीक करा। और किसी तरह की एक भी मेडिसिन मैं नहीं लेती, बिकॉज ऑफ नमिता। मतलब हर समय इतना एनर्जेटिक, इतनी मतलब पावर मतलब मुझ में ऐसे रखती है। और एक खुश आनंद स्वरूप। जैसे ही मैं रात को सोती हूँ, मुझे कोई सवाल, मतलब मुझे मतलब ऐसा लगता है मैं आनंद की स्थिति में हूँ और सोती हूँ, पूरे दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक चलो यू किरण एक जी, बार थैंक सभी नमिता के लिए और उनके जिन्होंने थैंक यू एक्सपीरियंस मैम। बताए उनके लिए वेरी गुड, वेरी गुड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस नमिता जी, और दोनों एक्सपीरियंस बताए हुए श्रावक। इसके साथ हमारे अशोक जी बात करेंगे। जय जिनेन्द्र। हम सभी का लक्ष्य रहता है आनंद की अनुभूति प्राप्त करना। और जब अपन अपने आप से प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिक अपन आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। आनंद। उसके लिए एक बहुत ही प्यारा भजन है, उसके 2 पद्य का संगान करेंगे। आए आए हम आए,
अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए। यह तन है पावन नौका, इससे भव जल तरना है। यह नाविक मेरी आत्मा, इससे उद्यम करना है। प्रतिकूल हवा को अब हम अपने अनुकूल बनाए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए, हम सदा सुखी बन जाए। बहुत बढ़िया अशोक जी। बहुत सुंदर। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि जो नमिता ने बताया उसको समझो, खुद से प्यार निसर्ग से जुड़ के कर सकते हैं। बाहर की दुनिया से जुड़ना है, नेचर से जुड़ना है और खुद से जुड़ना है। तो खुद से प्यार करने की शुरुआत अपने आप से करनी है, खुद से प्यार करना है और नेचर से भी प्यार करना है। यस, अभी हमारा क्लास संपन्नता की ओर है नमिता, और एंड में आपको कुछ कहना चाहिए तो आप 1-2 मिनट के लिए बात कर सकते हो, फिर हम समापन की ओर चलेंगे। बिल्कुल अलका जी, सबने बहुत अच्छा सा शेयर किया, सबने अपनी जर्नी शेयर करी और आपने देखा कि इस उम्र में भी मतलब 60, 65, 70 और जैसा मम्मा के लिए भी मैम ने बोला तो मेरी मम्मा भी 70 प्लस है और आज एक सुखी स्वस्थ जीवन जी रही है, कोई मेडिसिन नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, जहां पर कि एक छोटा सा सिर दर्द भी होता है या पेट दर्द भी होता है या जो लेडीज प्रॉब्लम है उसमें भी, तो ये सारी चीजें आपकी नेचुरल हम इसको हील कर सकते हैं और वो जरूरत है और कुछ नहीं। आप चाहे योग भी अगर नहीं करते हैं तो डेली सुबह उठकर 10 मिनट अपने साथ में जरूर बैठिए, अंगड़ाई लेते हुए सबसे पहले अपने आप को एक्टिव करिए और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को देखिए। आप जैसे जैसे अपनी सांसों को देखना शुरू करेंगे, उनको महसूस करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि अपने आप अंदर आपके चेंजेस आने लग जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा हमारी सांसों की तरफ ध्यान होगा, जितना हम उनसे जुड़ पाएंगे, उतना ही हमें हमारे शरीर के अंदर होते हुए चेंजेस भी समझ में आएंगे। सही या गलत हो रहे हैं तो उनको हमें सही कैसे करना है और जो सही है उनको हमें आगे कैसे लेकर चलना है। तो बहुत जरूरी है अपने आप से जुड़ना। तो सबसे पहले अपने आप से जुड़े, अपने आप से जुड़ने के बाद में इस ईश्वर से मिलना और इस प्रकृति से मिलना वो अपने आप हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है, इसी के लिए थैंक यू सो मच। बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत। और डेफिनेटली हम आपका नेक्स्ट क्लास का भी लोग इंतजार करेंगे। तो सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि सब आप लोग जुड़े हैं। और कार्यक्रम के समापन के लिए सुचिता जी। जिनेंद्र, बहुत सुंदर। जो नमिता जी हमारे एक परिवार की ही हिस्सा बन गई है, जो आता है हमारा परिवार का बन जाता है। आगे का क्लास हम जरूर ले लेंगे। तो दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद करते हुए सब मानसिक उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। ऋतिक दिवस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ऋतिक दिवस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ऋतिक दिवस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हमारा रोज का एक स्लोगन रहता है, मैं यह अशोक जी से बोलती हूँ कि वो स्लोगन आप बोल दीजिए। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। 1 घंटा हर रोज। ओम। सभी जुड़े हुए भाई बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और टाइम लिमिट होता है, तो किसी के बोलने की इच्छा हो तो फिर मैं एक बार नमिता जी को हम आमंत्रण करेंगे। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। अलका जी एंड करें। यस, सबको धन्यवाद के साथ जुड़ते रहिए, मिलते रहिए, और फिर कल और एक इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी, बहुत अच्छी है, क्योंकि अपना चेतन मन काम करता है, उससे ज्यादा अवचेतन मन इम्पोर्टेंट है, और अवचेतन मन को समझना, उसको एक्टिव करना, और वो एक्टिव हो गया तो समझ लो जिंदगी बदल जाएगी। तो कल अवचेतन मन से कैसे जुड़ना है जानने के लिए 9 बजे सभी जुड़े। मैं नमिता जी को भी हमारी लिंक भेजूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी आज जुड़े हुए लोगों को भी भेजे। अगर किसी को टाइम है और प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो वो सब जुड़े इसी भाव के साथ। ओम हरे राम, ओम हरे राम, ओम हरे राम। थैंक यू, ओम थैंक हम थैंक कृतज्ञों यू सो में मच। हम सब सब पूज्य गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी हैं। कृतज्ञों कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। जय जिनेंद्र जी को। एमकेपी टीम के आभारी हैं।